पार्टी ने एक प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी पर एमसीडी के अस्पतालों में अनाप शनाप खर्चा व लूट करने का आरोप लगाया है। आज हम आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की एक हॉस्पिटल का एक वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। आप लोग इसे वहां पे जाकर भी सत्यापित कर सकते हैं। एक वीडियो हम आपके बीच में ला रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के अंदर आने वाले जो हॉस्पिटल्स हैं उसको वो किस तरह से उसका मैनेजमेंट कर रही है और किस तरह से वो काम कर रही है। कुछ दिन पहले हमने नॉर्थ एमसीडी के एक हॉस्पिटल के बारे में आपको बताया था कि हॉस्पिटल को उन्होंने कह दिया था कि इसमें कभी भी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी उस हॉस्पिटल में पेशेंट थे। तो सबसे पहले मैं कालका जी के पास में पूर्णिमा सेठी एक हॉस्पिटल है, उसके बारे में एक 2-3 मिनट का एक वीडियो है, हम उसे दिखाना चाहते हैं आपको। और उस हॉस्पिटल की हालात देख लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि उस हॉस्पिटल को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लूटा है। जनता पार्टी बताए कि इसकी जो सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट है वो कौन खा गया, कहां चलेगी, क्यों उन्हें नहीं पता था कि इस जगह पर सबसॉइल का पानी है, यहाँ बिल्डिंग नहीं बन सकती। बावजूद पैसे को ठिकाने लगाने के लिए उन लोगों ने यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई, उसमें भ्रष्टाचार किया और सारा पैसा जो है ये लोग खा गए। तो कहीं ना कहीं बार बार उस हॉस्पिटल का नाम लेके कहते हैं हमने ये कर दिया, उस हॉस्पिटल में ये कर दिया, लेकिन वो हॉस्पिटल गिरने को हो रहा है, उसको संभाल लीजिए। क्योंकि इस हॉस्पिटल को अब बाकी लोगों ने भी लेने से मना कर दिया। इन लोगों ने एक बार कोशिश की कि प्राइवेट लैब को दे दें, उन लोगों ने इसकी हालत देखी, उन्होंने मना कर दिया। इसके अलावा एक बड़े हॉस्पिटल को देने की कोशिश की, उस हॉस्पिटल ने भी इससे अपने आप को किनारा कर लिया। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी जांच भी होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। चीज कहना चाहता हूं कि ये अस्पताल हमारे माननीय सांसद साउथ दिल्ली के जो है रमेश बिजुड़ी जी, उनके घर से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मैं रमेश बिजुड़ी जी को चैलेंज करता हूं कि क्यों ना सबसे पहले इसी अस्पताल से एक विजिट शुरुआत करते हैं। आपके पास जब भी समय हो, कल परसों में जब भी आपके पास समय हो, आप बताएं, सारे साथी आप भी लेके आए, मीडिया भी आएगी, आम आदमी पार्टी के लोग भी आएंगे और चलकर सबसे पहले इस अस्पताल का मुआयना करते हैं। क्योंकि इस अस्पताल को आपने कहा कि ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आप बना रहे हैं, एमसीडी का सबसे बढ़िया अस्पताल आप बना रहे हैं, तो क्यों ना सबसे पहले इसी अस्पताल से हम शुरुआत करें। हमने भ्रष्टाचार के बाद बताया आपको कि कैसे 9 करोड़ का मामला 60-70 करोड़ तक पहुंचा और कैसे अस्पताल के हालात हैं। मैं चाहूंगा कि रमेश बिजुड़ी जी इसका जवाब दें। वो भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता, आदेश गुप्ता जी, इसका जवाब दें जब भी उनके पास समय हो, कल परसों में। दिल्ली की जनता अगर आप पॉजिटिवली रिप्लाई करते हैं तो उसका स्वागत करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हुआ? उस समय इसका रेट था 9 करोड़ रुपए, कि 9 करोड़ रुपए में ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाएगा और इसको 2012 में बन के तैयार हो जाना चाहिए था। लेकिन इस हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ 2021 में। तो 7 में जो हॉस्पिटल बनना था, 12 में बन के तैयार होना था, वो 21 में बन के तैयार हुआ। जो हॉस्पिटल 9 करोड़ रुपए में बनना था, उस हॉस्पिटल की आज लागत लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए खर्च किए गए इस अस्पताल पे बनने में, जो 9 करोड़ में बन सकता था। दूसरी चीज, ऑडिटर, एमसीडी के ऑडिटर, हमने नहीं, एमसीडी के ऑडिटर ने ये प्रश्न पूछा कि जो आपने ये पेमेंट की है उसमें से 4 करोड़ रुपए किसको पेमेंट की है, उसका डिटेल बताइए। मतलब 4 करोड़ रुपए इन्होंने किसको दे दी, ये भी डिटेल इनके पास नहीं है। इस हॉस्पिटल के पास पूरा का पूरा बेसमेंट पानी से भरा हुआ है और 24 घंटे 12 महीने पानी भरा रहता है बेसमेंट में। पूरा का पूरा बेसमेंट पानी में भरा हुआ है। दीवारों की हालात आपको हमने दिखा दी। इस बिल्डिंग के पास फायर की एनओसी नहीं है। इस बिल्डिंग के पास कोई भी अपना, अगर आप दवा के नाम पे वहां पे पैरासीटामोल मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता। ये हालात हैं दिल्ली में
भारतीय जनता पार्टी किस तरह के अस्पताल बनाना चाहती है, किस तरह के अस्पताल बना रही है, किस तरह के अस्पताल दिखा रही है। इसमें बड़ी सीधी सीधी सी चीज ये जाती है, दिल्ली सरकार में हम हैं, हमने देखा कि किस तरह से 300 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर को 150 करोड़ रुपए में बनाया जाता है, क्योंकि हमारी सरकार ईमानदार है, हमारे मंत्री ईमानदार है, हमारे चीफ मिनिस्टर ईमानदार है, इसलिए हमें पैसे बचाते हैं। आपके सामने एक महत्वपूर्ण एग्जांपल है कि 9 करोड़ रुपए में जो हॉस्पिटल बनना था वो आज 60 से 70 करोड़ रुपए में हॉस्पिटल कैसे बना। इसका मतलब इसके में बहुत बड़े लेवल का भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत बड़े लेवल पे पैसे का बंटवारा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में इस हॉस्पिटल को बनाने में बहुत अलग लेवल पे पैसे खाए गए हैं। ये सीधा सीधा आम आदमी पार्टी और कोई भी जनमानस देखेगा तो उसको यही लगेगा कि एक हॉस्पिटल जिसको इतना रुपए खर्च किया गया और उसका ये बुरा हाल हॉस्पिटल है कि ना वहां पे ओपीडी अच्छे से चल रहा है, ना वहां का बेसमेंट के हालात है। मतलब इस हॉस्पिटल को आप डेंजर हॉस्पिटल घोषित कर सकते हैं। जो दीवारों की हालात, और